पाक फौज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बन्नू हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का आज़म जनरल आसिम मुनीर का 4 मार्च को फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्द हमले के बाद बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। किसी को भी मुल्क की अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिपह सालार का जवानों से खिताब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मी अहलकारों की अयादत भी की। जवानों की मुस्तकिल मिजाजी, गैर मुतज़लज़िल अज़्म और बहादुरी को सराहा। शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दुश्मन अनासिर की एमा पर सरगर्म दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा 163 ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 2023 में 517 दहशतगर्द हमलों के मुकाबले में 2024 में 1000 से ज्यादा हमले हुए। इंडेक्स के आगाज के बाद ये पहला साल है जब हमलों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हो गई। मुसलसल 5वें साल दहशतगर्दी से अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ। कलदम TTP तेजी से बढ़ता हुआ दहशतगर्द गिरोह बनकर उभरी, जो हलाकतों में 90% इजाफे का सबब बनी। TTP हमलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके करार। अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। अगर दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ? वजीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI बाजवा और फैज हमीद का दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाने का फैसला मुश्तरका था। फैज हमीद गिरफ्तार, लेकिन बाजवा तो बाहर हैं। उनसे पूछा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। अब मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वजीर दिफा का 2 टोक पैगाम। बिल्कुल कुदार था, ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं। इन तीनों ने ला के बसाए हैं। फैज़ साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर हैं। आसिफ साहब मीडिया पे बात न करें ना, उसके पास हुकूमत है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके बाजवा के खिलाफ इसकी हिम्मत ही नहीं बनती, क्योंकि बाजवा की वजह से तो हमारी हुकूमत गिरी थी और उसी के सपोर्ट से। तो ये तो बात हद तक है, इसको कहो कि अगर हिम्मत है तो कर ले। आप डिफेंस मिनिस्टर है, आपके पास हुकूमत है। कमर जावेद बाजवा या फैज हमीद ने कुछ गलत किया है तो वजीर दिफा कार्रवाई करें, साथ देंगे। जुनैद अकबर की पेशकश, ख्वाजा आसिफ में कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं। कमर जावेद बाजवा की वजह से PTI की हुकूमत गिरी थी। PTI खैबर पख्तूनख्वा का वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान से 4 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का एतराफ। कार्रवाई पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोफ, दस्ती बम और आतिशी असलहा बरामद। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। मुलजिम ने जज से बातचीत के लिए दरी ज़बान के मुतरजिम की खिदमात ली। नीले रंग का जेल का लिबास पहनाया गया था। समाअत 10 मिनट तक जारी रही। इल्जामात साबित हो गए, मुलजिम को उम्र कैद का सामना होगा, अदालत ने बता दिया। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को सिटी हॉल हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम भी कबूल कर लिया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में से 2 को शनाख्त कर लिया।
बमबार को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाने और हमलावरों को असलहे के इस्तेमाल की तरबियत देने का भी एतराफ। अमरीकी CIA के डायरेक्टर का दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की लोकेशन पाकिस्तानी हुक्काम को फराहम करने का दावा। जॉन रेडक्लिफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने और अमरीका से ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर शरीफुल्लाह के मामले को तरजीह देने पर जोर दिया। पाकिस्तानी और अफगान शहरियों का अमरीका की मुजव्वज़ा नई सफरी पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जा सकती है। नई पाबंदियों से वो हजारों अफगान भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें अमरीका में बसाने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। गैर मुल्की मीडिया का दावा। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले में सहूलतकार बनने वाले गैर मुल्की सरकारी अफसरों के खिलाफ वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का भी ऐलान। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मारूजात का मतन ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। आर्मी एक्ट मई 1952 में आया जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। हामिद खान के दलाइल समात पीर तक के लिए मुलतवी। अच्छी बात है और सारी सियासी पार्टियों का एक ही मतलब आप समझे हदफ है जो अपोजिशन में है, हकीकी अपोजिशन जो है उनका, हम सारों का यही है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उमर अयूब ने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती अपोजिशन जमातों की तहरीक का मकसद करार दे दिया। अदालती फैसले मेरिट पर करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गईं। कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर का तहरीक इंसाफ को दबाए जाने का शिकवा। जरदारी और बिलावल पर भी इल्जामात की भरमार। शिबली फराज का सेनेटर ऑन अब्बास को घर से उठाए जाने का दावा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद कोई फॉलो अप नहीं होता। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेनेटर को इस तरह उठाना कहाँ का कानून है? वजीर कानून बताएं सेनेटर को क्यों उठाया गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का सवाल। बुनियादी मालूमात के मुताबिक गैर कानूनी शिकार की FIR पर ऑन को गिरफ्तार किया गया। चेक कर रहे हैं गैर कानूनी हिरासत में तो नहीं लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। ऐवान में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आप आइन, कानून और रूल्स की बात करते हैं, ऑपोजिशन के वक्त ये सब कहाँ जाता है? ऑपोजिशन से ये रवैया गैर मुनासिब है। आज अगर ऑन अब्बास नहीं, कल कोई और ऐवान में नहीं होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। ऐवान रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जवाब। हाथ नीचे करें और तमीज से बात करें। आप भी दीगर की तरह सेनेटर हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। मंजूर काकड़ साहब, आप मीठे आदमी हैं, ठंडे रहें और तशरीफ रखें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मंजूर काकड़ को जवाब। वजीर आजम ने बासलाहियत नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार दे दिया। सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मेयो अस्पताल जा पहुंची। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज की इंतजामिया की सख्त सरजनिश। MS मेयो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। लोग रुल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को पता ही नहीं। शुक्र करें मुअत्तल किया, जेल नहीं भिजवाया।
मरियम नवाज ने MS को खरी खरी सुना दी। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके इंडियन पेशेंट के साथ हो गया। डॉन न्यूज की निशानदेही पर म्यू अस्पताल इंतजामिया का एक्शन। अद्वियात की किल्लत पर डायरेक्टर इमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल। 4 इंक्वायरी कमेटी ने चारों को कसूरवार ठहराया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग करने का उसूली फैसला। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जाती वजूहात के बिना पर मजीद काम सर अंजाम नहीं दे सकता। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात के लिए दरखास्त। हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के दर्जनों केसेस की समाअत करने वाला खुसूसी बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। बेंच की तश्कील 9 के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को इरसाल। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। IG पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को तलब कर लिया। ऑडियो लीक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की कारकर्दगी पर मबनी किताब वजीर इत्तलात पंजाब को भिजवा दी। गंडापुर ने किताब भिजवाकर गलती कर दी। वजीर आला ने खुद इस किताब को नहीं पढ़ा। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। अस्मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। पंजाब की देही खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए जतन। जनूबी पंजाब के 12 अजला में 2 अरब रुपए की लागत से मुफ्त मवेशी तकसीम करने का सिलसिला जारी। खानेवाल में 405 खवातीन को जानवर दे दिए गए। इस्लामाबाद की 3 बड़ी जामियात शदीद माली बहरान की जद में आ गई। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। फैकल्टी और अमले को तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। पंजाब की जामियात में असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन का बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा। असातिज़ा को हासिल टैक्स छूट के खात्मे और नए पेंशन कवानीन नामंजूर के नारे। कराची इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत कम कराने में नाकाम। सरकारी निर्ख 650 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद 800 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। भारी जुर्मानों पर मुर्गी फरोशों ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर में भी इंतजामिया 595 रुपए किलो के निर्खनामे पर अमल ना करा सकी। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में भी कोई शय सस्ती नहीं। स्टॉल होल्डर्स मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम हो गई। अक़लियती बिरादरी से गुजारिश है वो माह रमजान में मुसलमानों को रिलीफ दे। शायद मुसलमान ताजरों के दिलों में रहम आ जाए। अक़लियती रुकन दिनेश कुमार का सेनेट में इज़हार ख्याल। गरीबों के लिए रोटी मुफ्त। इस्तिताअत रखने वालों के लिए कीमत 10 रुपए। पेशावर में गरीबों और मिस्कीनों के लिए तंदूर खुल गया। इफ्तारी के वक्त रोटी की मुफ्त तकसीम मामूल। माशाल्लाह रोटी जो है वो फ्री भी दे रहे हैं। जिनके वो मतलब जो गरीब लोग हैं जिनका वस नहीं है उनके लिए जो है यहाँ पे फ्री दस्तयाब है। ये रोटी सस्ता स्कीम चल रहा है और गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं और जो मुखैर हजरात है उसको 10 रुपये पे रोटी मिल रही है।
पेशावर की खातून आलिया के घरेलू खाने का कारोबार चमक उठा। रमजान के दौरान फ्रोजन समोसों और रोल कबाब के ऑर्डर्स बढ़ने पर आलिया किफायत खुश। लाहौर में रमजान मुबारक के दौरान गदागरों की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। बाजारों, गलियों और महल्लों में पेशावर गदागर की भरमार। शहरियों का हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों में सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत दे दी। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर। इतलाक पुलिस और दीगर फोर्सेस में भर्तियों पर नहीं होगा। लाहौर में घरेलू मुलाजमा और उसकी 2 बेटियां मुबैना तौर पर 1 करोड़ से जायद का सोना और रकम ले उड़ी। 33 तोले सोना, 7 लाख रुपए नकद और 15,000 दिरहम की चोरी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर पुलिस ने मनशियात की बड़ी तरसील नाकाम बना दी। खुफिया इतला पर बैनुल इजलाई रिकॉर्ड याफ्ता खातून मनशियात डीलर गिरफ्तार। 12 किलो से जायद चर्स बरामद। निश्तर कॉलोनी में बुरका पहनकर मनशियात की सप्लाई करने वाला पकड़ा गया। 10 किलो चर्स और कार तहवील में ले ली गई। लाहौर के थाना हरबंसपुरा की हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की केबल इंटरनेट के दफ्तर पर फायरिंग। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलाजमीन को गोलियां चलाते देखा जा सकता है। लाहौर में रेलवे पुलिस के एहलकार ने हाजिर दिमागी से खातून की जान बचा ली। कुराकुरुम एक्सप्रेस में सवार होने की कोशिश में खातून का पांव फिसला। कांस्टेबल रफाकत ने भागकर ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। जैकबाबाद की तहसील ठुल से सुई गैस कंपनी के 2 मुलाजमीन और पुलिस एहलकार का अगवा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का नोटिस। मगवियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। चिन्योट में खातून ने दोस्ती से मना करने पर एक शख्स पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा शख्स का चेहरा और जिस्म के दीगर हिस्से झुलस गए। तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान में लड़की को भागने के मुबैना इल्जाम पर मुल्जिमों का नौजवान पर तशद्दुद। नौजवान की नाक, कान और होंठ काट डाले। मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू के पहाड़ों पर लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। वसी इलाके पर जंगलात जलकर खाकस्तर। पाक बहरिया का जहाज असलत इंडोनेशिया की कसीरुल कौमी बहरी मश्क का हिस्सा बन गया। मशकों में 38 ममालिक की बहरी अफवाज की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया जाने से पहले PNS असलत ने श्रीलंका का दौरा भी किया। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई की 13 साल बाद आबाई शहर शांगला आमद। वालिद और वालिदा के हमरा हेलीकॉप्टर पर अपने गांव बरकाना शाहपुर का 1 रोजा दौरा किया। रिश्तेदारों से मुलाकात। यतीम बच्चियों के लिए कायम अपने नाम से मंसूब स्कूल का जायजा भी लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस समेत 300 से ज्यादा शख्सियात नोबेल इनाम के लिए नामजद। सदर ट्रंप को मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। रुकन कांग्रेस का मौक़िफ़। अमरीकी सदर का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए गजा छोड़ने का वक्त आ गया। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो उसकी क़यादत को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ट्रंप की वार्निंग। यूक्रेन के साथ इत्तेहाद और फौजी बजट में इजाफे के लिए यूरोपीय यूनियन के सरबराहों का इजलास। फ्रांसीसी सदर का यूरोप को रूसी खतरे के खिलाफ तैयार रहने का मशवरा। बेल्जियम के वजीर आजम का अगले साल यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारी देने का ऐलान। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अमरीका का तयशुदा अमन कबूल न करने का मशवरा दे दिया। यूक्रेनी फौज बहरे अस्वद में जदीद हमला आवर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेगी। बरतानवी हुकूमत का बयान। जनूबी कोरिया में फौजी तैयारों ने गलती से आबादी पर बम गिरा दिए। 15 अफराद जख्मी। गिरने वाले 8 में से 7 बम खुशकिस्मती से फट ना सके। बम डिस्पोजल अमले ने बमों को नाकारा बना दिया।
साफ सुथरी सड़कें, खुशनुमा फूलों की क्यारियां, दीवारों पर रंगो रोगन, स्ट्रीट बोर्ड्स और CCTV कैमरे, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के हामिल कराची में अजीजाबाद का मॉडल महल्ला मिसाल बन गया। इलाका मकीन भी खुशी से निहाल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को होगा। भारत से मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बजरिया दुबई वतन वापस रवाना। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज डेविड मिलर का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और दुबई के दरमियान बार बार सफर पर मायूसी का इजहार। बार बार दुबई और पाकिस्तान का सफर मुनासिब नहीं था, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिलर का फाइनल में न्यूजीलैंड की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी के आकिब जावेद पर संगीन इल्जामात। तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए बाकायदा मुहिम चलाने का दावा। उनकी और गैरी क्रिस्टन की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात। बाबर आजम को ICC 20 टीम ऑफ द ईयर का रुकन वर्ल्ड कैप मिलने का बावजूद ड्रॉप किया गया। नेशनल T20 और PSL में अच्छा परफॉर्म करके वापसी होगी। काम अपनी जगह और तफरी अपनी जगह। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर तज्जिए के दौरान वसीम अकरम और साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के गाने पर स्टेप्स तवज्जो का मरकज बन गए। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में 3 गेंदों पर 4 विकेटें। फास्ट बॉलर मोहम्मद शहजाद ने लगातार 2 गेंदों पर उमर अमीन और फवाद आलम को आउट किया। एम्पायर ने बैटिंग के लिए देर से आने पर सऊद शकील को टाइम आउट करार दे दिया। अगली गेंद पर शहजाद ने इरफान नियाजी को बोल्ड करके हैट्रिक मुकम्मल कर ली। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के लिए किट डिजाइन के मुकाबले का ऐलान कर दिया। नौजवान डिजाइनर और मद्दाहों को शिरकत की दावत। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए $1 अरब के इनामात का ऐलान कर दिया। फुटबॉल के आलमी कप में हिस्सा लेने वाली 32 टीमों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। फीफा $1 भी अपने पास नहीं रखेगी, इजलास में फैसला। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल का नॉकआउट मरहला। लिवरपूल, बार्सिलोना और बायरन म्यूनिख ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। PSG, बेनफिका और बायर लेवरकोसन की टीमें बाहर हो गईं।